हथियार इंसानों को हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं क्योंकि इनकी मदद से वो खुद को सुरक्षित कर पाए और दूसरों पर हमला भी। आज हम भले ही बंदूक बम जैसे विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, मगर शुरुआत में तलवार जैसे कुछ चुनिंदा हथियार ही हुआ करते थे। इनकी मदद से प्राचीन लोग दुश्मनों पर हमला करके उनको चीर फाड़ देते थे। आज हम सदियों पुराने ऐसे तलवारों के बारे में आपको बताएंगे जिनका एक वार दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने में काफ़ी था। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। आज हम जानने वाले हैं प्राचीन इतिहास के कुछ खतरनाक तलवारों के बारे में। नंबर 1, खोपेश तलवार। माना जाता है कि ये तलवार युद्ध कुलाड़ियों या खेत के औजारों से विकसित हुई थी। प्राचीन मिस्र में इसका इस्तेमाल होता था। घुमावदार ब्लेड का बाहरी किनारा ही नुकीला था। इस तलवार का आकार एक बकरी के पैर जैसा था, इसलिए इसका नाम खोपेश रखा गया था। यह हथियार अधिकार का प्रतीक था और कई फेरों इसे अपने साथ रखते थे। इनमें तूतनखामेन भी शामिल था। नंबर 2, उल्प बेहर्ड तलवार। ये तलवार जितनी मजबूत थी उतनी ये हल्की और लचीली भी थी। इसके ब्लेड को क्रूसियल स्टील से बनाया गया था। आज के आधुनिक युग में भी ऐसी तलवार बनाना मुश्किल है। लोग आज भी ये समझ नहीं पाते कि वाइकिंग योद्धाओं में यह तलवार कैसे बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि मध्य पूर्व व्यापार के चलते उनको कुछ तकनीकी सहायता मिली होगी। नंबर 3, खांडा तलवार। इस दोधारी तलवार का निर्माण सबसे पहले भारत में हुआ था। राजपूत इसका इस्तेमाल 600 ईसा पूर्व के आसपास किया करते थे। तलवार की नोक कुंद थी, इसलिए इसे तिरछा चलाया जाता था। तलवार के किनारे दांतदार होते थे, जिसके कारण वो दुश्मन का मांस खींचकर फाड़ देते थे। नंबर 4, नोम्बे जल्लाद की तलवार। 19वीं और 20वीं सदियों में यूरोप खोजकर्ताओं ने कांगो के आदिवासियों की यह तलवार को खोज निकाला। क्रूर दिखने वाले इस हथियार की तस्वीर भी उन्होंने बनाई थी। इस हथियार से कैदियों का सिर काटा जाता था। दिखने में ये तलवार बहुत ही अजीब दिखती थी और डरावनी भी दिखती थी। नंबर 5, फ्लेमार्ड तलवार। ये एक लहरदार ब्लेड था। इसे बनाने वाले का मानना था कि ये ब्लेड जब दुश्मन के शरीर में घुसेगा तब जानलेवा हमला कर देगा। हालांकि बाद में इसका डिज़ाइन इतना प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि दुश्मन की तलवार जब इस लहरदार ब्लेड पर पड़ती है तो इसका ब्लेड कुंद हो जाता है, इसलिए बाद में इसका इस्तेमाल इतना नहीं किया गया था। नंबर 6, चीनी हुक तलवार। इसे दोहरी मुसीबत माना जाता है क्योंकि ये तलवार पैर में चलाई पड़ती है। दोनों हाथ में 2 तलवारें आती है। ये घुमावदार हथियार जोड़ी में आता है। हाथ की सुरक्षा के लिए इसके लिए गार्ड भी बनाए हैं। कहते हैं कि ये तलवार दुश्मन को 2 हिस्सों में अलग कर देती है। चीन के इतिहास में इसे बहुत ही खतरनाक हथियार के तौर पर माना जाता है। नंबर 7, किलीज तलवार। पहली बार किलीज तलवार तुर्की में बनाई गई। ये तलवार तुर्की में 400 ईस्वी के आसपास इस्तेमाल होती थी। घुड़सवारों में यह तलवार काफ़ी मशहूर थी क्योंकि घुड़सवारी करते हुए चलाना इसे काफ़ी आसान हो जाता था। कृपान की यह शैली अगले 1400 सालों में कई बदलाव से गुजरी। अगर किसी कुशल सवार के हाथ में ये तलवार हो तो ये बहुत ही घातक हथियार बन जाती है। नंबर 8, एस्टोक तलवार। ये तलवार दिखने में ही काफ़ी खतरनाक दिखाई देती थी। फ्रांस की इस तलवार को 2 हाथों से पकड़ना पड़ता था। यह तलवार खास तौर पर कवच को भेदने के लिए बनाई गई थी। इस तलवार के धार ज़्यादा नहीं होती थी मगर नुकीली होती थी, इसलिए ये 2 हाथों से जब चलाई जाए तब बहुत ही खतरनाक साबित हुआ करती थी। नंबर 9, जेवी हेडर तलवार। जेवी हेडर का मतलब होता है 2 हाथ। यह तलवार इतनी बड़ी थी कि चलाने के लिए 2 हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता था। कहते हैं कि ये तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि एक बार में 7 लोगों का सिर धड़ से अलग कर सकती थी। नंबर 10, उरुमी तलवार। ये एक बेहद अजीब हथियार था और इसके निशान
मौर्य साम्राज्य में मिलते हैं। इसके ब्लेड बेहद तेज और लचीले होते थे। बेहद माहिर लोग ही इसे इस्तेमाल करते थे क्योंकि इसे चलाना बहुत ही मुश्किल होता था। ज़रा सी भी चूक और आप खुद को चोट पहुंचा सकते थे, इसलिए यह तलवार माहिर लोग ही चलाते थे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।